अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक प्रिडिक्शन है या फिर एस्ट्रोलॉजी आपके कर्मों को बदल सकता है या आपको लगता है कि वो 100% आपको सही बता सकता है आपके बारे में, तो शायद आप गलत हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहला है जब आपका जन्म होता है, तो जन्म के टाइम आपका जो टाइम है, डेट टाइम और आपकी लोकेशन है, उसके बेस पर सारे प्लैनेट्स किसी डिफरेंट एंगल्स में होते हैं और उसकी पूरी पोजीशनिंग से कुंडली क्रिएट होती है। इसीलिए जब आप देखेंगे, जब भी आप कुंडली बनाने जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना टाइम ऑफ बर्थ बताइए और आपका लोकेशन बताइए। ये 3 चीज़ आपसे हमेशा पूछी जाती है। तो उस 3 चीज़ों के को जब लेते हैं तो उससे प्लैनेट्स के जो भी डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट पोजीशनिंग बनती है, वहाँ से ये कुंडली बनती है और ये बताती है आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो कुंडली के बाद फिर अब आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, केपी हो गया, लाल किताब हो गया। यहाँ पर इन एस्ट्रोलॉजी में लाखों लोगों की फ्रॉम टाइम टू डेथ तक उनकी पूरी लाइफ स्टडी की गई है कि किस टाइम पर उनका कैसा टाइम था, कब अच्छा था, कब खराब था, उसके अराउंड उन्होंने पैटर्न्स बनाए हैं। अगर आप बोलो ये पूरे पैटर्न से स्टैटिस्टिक्स से बने, वो स्टैटिस्टिक्स बनते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी कब क्या रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी में पहला कुंडली था, दूसरा स्टैटिस्टिक्स बन गया और तीसरा जो है वो है गाइडेंस, ऑल्सो स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पर आते हैं मेन एस्ट्रोलॉजर्स। वो क्या करते हैं, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम समझते हैं, आपका रियल लाइफ कंडीशन क्या है और उसको उन पैटर्न से मैच करते हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली, और मैच कर फिर आपको वो बताते हैं कि क्या आपके लिए सही है, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप अगर देखो तो एस्ट्रोलॉजी में 3 चीज़ों से बनाइए। पहला कुंडली क्रिएशन, जो प्रॉपर मैथ है, यहाँ पर मतलब यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, मतलब इसमें इसीलिए अगर आप देखो किसी भी कंप्यूटर में जाओ, देखोगे आप डालोगे अपनी डेट, किसी भी कुंडली की ऐप में डालोगे, आप देखोगे डेट और लोकेशन और टाइम डालोगे, आपको सेम ही कुंडली बनेगी। दूसरा है पैटर्न मैचिंग, वो स्टैटिस्टिक्स है। इस स्टैटिस्टिक्स जहाँ गया, इसका मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, इसमें एक पैटर्न बनता है, काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। और तीसरा बन गया गाइडेंस, जहाँ पर रियल एस्ट्रोलॉजर और जहाँ एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो आपकी कुंडली को समझेंगे, आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम समझेंगे और फिर आपको राइट गाइडेंस देंगे। तो इन 3 चीज़ों से बनता है एस्ट्रोलॉजी। और आपको मैं एक बहुत ही सिमिलर एग्जांपल अलग तरह से देता हूँ। स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े फाइनेंस जो इकोनॉमिक पर्सन होते हैं वो बताते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसा चलेगा। तो वो अगर आप देखो पुराने सारे जो भी 50-100 साल की हिस्ट्री है, उसके अराउंड पैटर्न समझते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली फिर प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो ये जो जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे बहुत अलग अलग जगह चीज़ें चलती हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में हो गया, वहाँ पर आप पैटर्न देख के फिर आप प्रेडिक्ट करते हो। यहाँ पर आप कुंडली बनाते हो जो प्रॉपर मैथ है और उसके बाद इसके पैटर्न समझते हो, उस पैटर्न को देख के प्रेडिक्ट करते हो। तो ये है एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी। अब मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो या कर्म पर भी मैटर करता है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।